अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हसनैन। अच्छा जी, जो आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर की इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो कि लेटेस्ट सन 2022-23 में जो हुआ था, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या रही। तो आज हम उस चीज़ के ऊपर जो है वो देखेंगे कि एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या रही। ड्यूरिंग सन 2022 एंड 23 एग्रीकल्चर सेक्टर परफॉर्मेंस हिट हार्ड बाय द flash floods in 2022 that negatively impacted खरीफ क्रॉप्स के सन 2022-23 में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने अफेक्ट किया था वो जो मूनसून में फ्लड्स आए थे जुलाई अगस्त में सन 2022 में, तो उसने जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफ़ी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट किया था और जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ एस्टिमेटेड से जो है वो कम रही। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ग्रोथ रही, द सेक्टर ग्रू बाय 1.55% अगेंस्ट द लास्ट ईयर ग्रोथ ऑफ 4.27% के जो है लास्ट ईयर ग्रोथ सन 2021 एंड 22 के जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ थी, वो ग्रोथ जो है इस ग्रोथ से जो है वो ज़्यादा थी। उसमें 4.27 थी, इसमें 1.55% रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मूनसून की जो बारिशें हुई थी और उसकी वजह से जो क्या था सैलाब आया था, तो उसने काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट किया था खरीफ क्रॉप्स के ऊपर और कॉटन क्रॉप को तो उसने तबाह करके रख दिया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी कम देखने को मिली। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग 22.9% इन द जीडीपी के जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल कितना था 22.9%। जो ये एग्रीकल्चर जो है वो पीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। तो जो लास्ट ईयर भी एक इस तरह का कोई क्वेश्चन आया हुआ था कि जी जिसमें पूछा गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो है जीडीपी में रोल कितना है, एंड 37.4% इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर 37.4% जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है और उसके अलावा जो है वो फूड सिक्योरिटी और दूसरे जो है अवामिल में जो अब हम देखेंगे जी फ्लड सन 2022 में जो हुआ है उसका एग्रीकल्चर सेक्टर को किस हद तक नुकसान रहा। तो फ्लड वो कहते हैं जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो फ्लड देखने को आया क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो सन 2022 में मूनसून में जो है वो देखने को मिला, जिसके काफ़ी ही डिवास्टेटिंग और काफ़ी ही जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिले। उस इम्पैक्ट की वजह से तकरीबन 94 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर दो जो पाकिस्तान है उनको जो है अफेक्ट हुए। और जो है पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो है डीजी खान और राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट जो है और तोनसा के डिस्ट्रिक्ट काफ़ी हद तक जो है अफेक्ट हुए। और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध तो मेजॉरिटी ही में ही जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा जो है इस मूनसून की वजह से। और 1700 लोग जो है वो अपनी जानें भी इस जो है फ्लड की वजह से गंवा चुके हैं। एंड डिस्प्लेड 7.6 मिलियन पीपल और 7.6 मिलियन जो लोग हैं वो भी अपनी नकल मकानी करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इस कदर जो है हैवी रेन्स और हैवी सैलाब जो है वो देखने को मिला था, जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक नुकसानात हुए और जो खड़ी फसल थी वो जो है पूरी की पूरी ही तबाह हो गई। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक एस्टीमेट के मुताबिक जो एग्रीकल्चर सेक्टर को नुकसान हुआ स्पेसिफिकली वो तकरीबन 12.9 बिलियन डॉलर्स रहा, जबकि टोटल पाकिस्तान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टोटल जो है फ्लड की वजह से लॉस रहा वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स रहा। यानी उसका तकरीबन हाफ जो है 43% जो है वो हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है उसका नुकसान हुआ। मगर उस नुकसान में भी सबसे ज़्यादा जो क्रॉप जो है वो अफेक्ट होने में आई, जो देखने में आई, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो हम देखने को मिला वो कॉटन क्रॉप था, क्योंकि वो उस वक्त ख़रीफ़ का सीज़न चल रहा था और काफ़ी हद तक जो है कॉटन क्रॉप की नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन में भी जो है काफ़ी हद तक कमी हुई, जिसको हम आगे जो है वो देखते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी देखने वाली बात ही है, को कहता है ग्लोबल ग्रीन हाउस जो है गैसेस में हमारा इमिशन जो है 1% से भी कम है। मतलब हम जो है इतने कार्बन गैसेस जो है
वो भी उनका जो है इमिशन भी नहीं कर रहे, मगर उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान जो है टॉप 10 क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्रीज़ में आता है, जो जिसका सबसे बड़ा सबूत जो है सन 2022 का सैलाब रहा, जिसने काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर सेक्टर को जो स्पेसिफिकली जो है वो नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा भी जो है जान और माल का भी काफ़ी हद तक नुकसान रहा। तो जो हम देखते हैं सन 2022 में कॉटन की प्रोडक्शन किस तरह से रही। कॉटन प्रोडक्शन डिक्लाइन बाय 41% टू 4.91 मिलियन बेल्स एज कम्पेयर टू 8.33 मिलियन बेल्स लास्ट ईयर। तो 41% जो है एस्टिमेटेड जो है वो लॉस हुई, डिक्लाइन हुई प्रोडक्शन में, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है क्लाइमेट चेंज रहा। क्लाइमेट चेंज में जो हम लास्ट जो हम डेकेड्स की अगर हम बात करें तो उसमें टेम्परेचर का भी काफ़ी हद तक जो है इफ़ेक्ट रहा। टेम्परेचर 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड उससे पहले डेकेड से जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है सोइंग टाइम के ऊपर जर्मिनेशन में काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है और कॉटन को सही तरह से जर्मिनेशन भी नहीं होती और वो जो है ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। उसके अलावा तो जो कॉटन क्रॉप हुई तो उसके ऊपर रही सही जो कसर थी वो जो है सन 2022 का जो सैलाब आया तो उसने पूरी की पूरी खड़ी फसल ही तबाह कर दी सिंध के अंदर। और काफ़ी हद तक जो है पंजाब में भी जो कॉटन ग्रो हुई थी डीजी खान में, राजनपुर में और तौंसा में, उन डिस्ट्रिक्ट में भी जो है काफ़ी हद तक सैलाब का आमदो रफ्त रहा और जिसकी वजह से जो है कॉटन क्रॉप काफ़ी हद तक डैमेज रही। इसके अलावा कॉटन के ऊपर जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया वो पेस्ट और डिजीज़ थी, जिसमें जो है वाइट फ्लाई आ जाता है, पिंक बोलवर्म आ जाता है और थ्रिप्स आ जाता है। इस साल जो है सन 2022-23 के सीज़न में इनका अफेक्ट कॉटन क्रॉप के ऊपर जो है काफ़ी हद तक रहा। दिस ईयर रिकॉर्डेड 0.3% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। तो कॉटन क्रॉप की जो जीडीपी में रोल था वो 0.3% रहा और वैल्यू एडिशन में जो है एग्रीकल्चर में 1.4% उसका एडेड रहा। अगर हम उसकी जो है प्रोडक्शन को सोइंग एरिया को देखें तो जो है वो लास्ट ईयर की निस्बत जो है फिजिकल ईयर सन 2021-22 के निस्बत जो है वो प्रोडक्शन में एरिया में तो इजाफा हुआ। जैसे कि हम देखते हैं जी 2144,000 हेक्टेयर्स जो है उसको हम जो है वो सन 2022 के सीज़न में जो है वो ग्रो हुआ, जो लास्ट सीज़न 1937,000 ट्रेड था और 10.7% इंक्रीज़ रहा। मगर इस इंक्रीज़ के बावजूद भी जो है कॉटन क्रॉप काफ़ी हद तक डैमेज रही और उसकी ग्रोथ में काफ़ी हद तक कमी देखने को आई, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज रही और फ्लड अफेक्ट रहा। उसके बाद जो दूसरी क्रॉप सबसे अहम है वो आती है जी वीट, गंदम। गंदम की प्रोडक्शन जो है इस साल खातिर खा उसमें इजाफा आया है और उसकी मेन वजह जो है वो किसान पैकेज सन 2022 फ्लड्स के बाद फ़ौरन ही जो है किसान रिलीफ पैकेज जो है गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया और जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में वीट की प्रोडक्शन को जो है सपोर्ट हुई। यूरिया की फर्टिलाइज़र्स और दूसरे जो है फर्टिलाइज़र और जो है रॉ मटेरियल को टाइमली जो है वो प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन में खासिर खा जो है इजाफा हुआ। जैसे कि हमने देखा जी 5.4% जो है सन 2022-23 में वीट की प्रोडक्शन में इजाफा हुआ और उसकी जो प्रोडक्शन रही वो 27.63 मिलियन टन्स रही, जो कि सन 2022-21 में जो हम कंपेयर करें तो वो 26.21 मिलियन टन्स थी। तो सन 2022-23 में अगर हम देखें कल्टीवेशन एरिया, तो कल्टीवेशन एरिया भी जो है वो वीट का इंक्रीज़ हुआ 0.7%। तो 9,000 और 43,000 हेक्टेयर्स जो है इस साल जो है सन 2022-23 में उगाए गए वीट के ऊपर, जबकि लास्ट ईयर जो है वो राउंड अबाउट 9,000 जो है वो हेक्टेयर्स थे, जो कि काफ़ी हद तक जो है इसमें जो इंक्रीज़ हुआ और इसने जो कॉटन वीट जो है उसने 8.2% वैल्यू एडिशन में और 1.9% जो है जीडीपी में भी अपना रोल प्ले किया। उसके अलावा वीट की जो है स्पॉट प्राइस गवर्नमेंट ने जो लास्ट ईयर जो है 2023 में जो है वो तय की थी वो 3900 पर 40 kg थी। तो जो है इससे भी काफ़ी हद तक किसानों को जो है वो फ़ायदा पहुंचा। उसके बाद जो राइस हमने देखा कि राइस की जो है वो प्रोडक्शन इस साल जो है काफ़ी हद तक डिक्लाइन की तरफ गई, जिसकी भी काफ़ी हद तक वजूहात जो है हम देखने को मिली हैं।
तो हम देख रहे हैं जी राइस प्रोडक्शन डिक्लाइन टू 7.32 मिलियन टन्स फ्रॉम 9.3। तो अप्रोक्सीमेटली 21% जो है राइस की प्रोडक्शन में डिक्रीज देखने को मिला और 0.4% जो है जीडीपी में उसने जो है अपना रोल प्ले किया और 1.9% की वैल्यू एडिशन रही। और उसकी प्रोडक्शन की लिहाज से अगर प्रोडक्शन एरिया देखें तो प्रोडक्शन एरिया में भी जो है वो खासिर खाता जो है कमी देखने को आई। 15.9% अप्रोक्सीमेटली 16% जो है वो एरिया में भी जो है वो कमी देखने को मिली। तो इसकी वजह जो ये भी रही कि जी उस शिफ्टिंग हुई और दूसरी तरफ जो है वो रुझान जो है बढ़ता हुआ दूसरी क्रॉप्स की तरफ देखने को मिला। और इसके अलावा जो है जी फिस्कल ईयर में अब किसानों में ज़्यादातर इस चीज़ का रुझान पाया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जी वो दूसरे जैसे कि राइस की जो वैरायटी है बोटी, तो उनको जो है क्वार्स वैराइटीज़ को लगाने की जो है वो कोशिश में किसान है ज़्यादातर। तो उसके बाद जी मेज़ आता है। मेज़ प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 6.9%। तो मेज़ की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुई। उसकी वजह ये भी थी कि जी कॉटन क्रॉप को छोड़ के लोग जो है वो मेज़ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि कॉटन क्रॉप है जो काफ़ी हद तक जो है वो नुकसानात के ऊपर रही। तो जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है अब इस तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसकी प्रोडक्शन में भी जो है वो अगर हम देखें तो वो इजाफ़ा देखने को जो है वो मिला। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि जी प्रोडक्शन एरिया की अगर हम बात करें तो मेज़ की प्रोडक्शन एरिया भी जो वैसे मैंने आपको बताया है कि वो भी इंक्रीज़ रहा, क्योंकि लोग कॉटन से जो हट के वो मेज़ की तरफ और दूसरी क्रॉप्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। 22-23 में जो है 1720,000 हेक्टेयर्स कल्टीवेट किया गया, जो कि 4.1% ज़्यादा था, क्योंकि उससे पहले जो 21-22 का सीज़न था उसमें 1653,000 हेक्टेयर्स के ऊपर मेज़ को जो है वो सो किया गया था और जिसकी प्रोडक्शन जो है वो 10.18 मिलियन टन्स रही। और उसने जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी के अंदर 0.7% जो है वो अपना रोल प्ले किया। उसके बाद हम बात करते हैं जी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप जो है वो शुगर केन की। शुगर केन जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कॉटन के बाद, सेकंड मेजर जो है इंडस्ट्री रही है। शुगर केन रिकॉर्डेड प्रोडक्शन ऑफ 91.11 मिलियन टन्स ओवर द लास्ट ईयर, प्रोडक्शन ऑफ 88.6% और 2.28% जो है 2% 3% के करीब जो है वो इसमें जो है इजाफा देखने को मिला। और इसकी जो है अगर हम कल्टीवेशन एरिया की बात करें तो कल्टीवेशन एरिया भी जो है वो इंक्रीज़ रहा। लास्ट ईयर की निस्बत जो है 4.7% जो है वो इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला और इस साल जो है वो 1319,000 हेक्टेयर्स के ऊपर जो है उसको ग्रो किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं जी माइनर क्रॉप्स जो है दूसरी, इनके अलावा जो क्रॉप्स ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ऑयल सीड और दूसरी जो है क्रॉप्स के ऊपर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस किस तरह रही है, वो क्रॉप्स जो है वो किस तरह से रही। तो अदर क्रॉप्स हैव अ शेयर ऑफ 14.49% इन द एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन एंड 3.32% इन द जीडीपी, और इसमें इनका ये रोल रहा। और जो है ऑयल सीड की बात अगर हम करें तो ऑयल सीड जो है वो उसमें इंक्रीज़ देखने को मिला उसकी प्रोडक्शन में 0.23%। ड्यूरिंग 2022-23 में प्रोडक्शन अगर हम पोटैटो की देखें, आलू की, तो आलू की प्रोडक्शन में भी जो है वो इजाफा देखने को मिला 4.8%। जबकि उसके बरक्स अगर हम देखें तो बाकी क्रॉप्स में जो है काफ़ी हद तक प्रोडक्शन में जो है कमी आई। जैसे कि मूंग में 48.9% जो है वो प्रोडक्शन में कमी आई, चिल्लीज़ में 43.1% कमी आई, माश में 31.1% कमी आई, मसूर में जो है 2.6% और अनियन में जो है 18.3% कमी देखने को मिली। उसके बाद जो है ऑयल सीड क्रॉप सबसे जो है मेजर इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें आज की देर में खुर्दनी तेल की जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है। तो जो है पाकिस्तान ज़्यादातर जो है इसके सीड बाहर से इंपोर्ट करता है, या तो डायरेक्टली जो है एडिबल ऑयल ही इंपोर्ट करता है या फिर सीड इंपोर्ट करके फिर उसकी जो है एक्सट्रैक्शन करता है और उससे जो है
ऑयल बनाता है। दोनों ही केसेस में जो है काफ़ी हद तक ज़र मुबादला जो है मुल्क का वो मुल्क से बाहर जाता है। जबकि एक एग्रीकल्चर सेक्टर होते हुए भी हमारे मुल्क का जो एक अलमिया है कि हमें जो है वो काफ़ी हद तक इस ऑयल सीड सेक्टर के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिस की बिना पे गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है अब काम करना शुरू किया हुआ है और काफ़ी हद तक जो है इसके ऊपर भी सपोर्ट हो रही है। तो ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2023 में अगर हम देखें तो 2.68 पर मिलियन टन जो है वो एडिबल ऑयल इंक्लूडिंग ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल सीड जो है एक्सट्रैक्ट किया गया, जो कि तकरीबन 826 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी और तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर्स का जो है वो इंपोर्ट किया गया। जबकि लोकल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लोकल प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 0.496 मिलियन टन रही, जबकि जो है हमने 2.6 मिलियन टन को इंपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक ज़र मुबादला हमें 3.5 बिलियन डॉलर्स को जो है हमें ख़र्च करना पड़ेगा इनको इंपोर्ट करने के लिए। अगर टोटल अवेलेबिलिटी की बात करें तो टोटल अवेलेबिलिटी इंपोर्ट की और लोकल प्रोडक्शन दोनों की मिला के वो 3.17 मिलियन टन्स रही। ये भी काफ़ी हद तक जो है अलमिया है पाकिस्तान के लिए कि जो है इसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उसके बाद जो है इनपुट्स की अगर हम बात करें तो इनपुट्स में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो फर्टिलाइज़र्स का होता है और सीड्स का होता है। तो इसमें भी जो है काफ़ी हद तक अलमिया देखने को मिला है कि जी फर्टिलाइज़र भी जो है हम डीएपी की बात करें या फिर यूरिया की भी बात करें तो उनको भी जो है पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जबकि अगर हम अपनी ही फैक्ट्रीज़ पे अगर ज़्यादा तवज्जो दें तो जिसमें जो है काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। ओवरऑल जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन फर्टिलाइज़र की सन 2023 में वो 8.3% जो है वो डिक्रीज़ हुई है, जबकि फिस्कल ईयर में के मुताबिक सन 2022 के निस्बत। और उसके अलावा अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट में भी जो है वो कमी आई है 26.2%। और टोटल अवेलेबिलिटी फर्टिलाइज़र की भी डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन में जो कमी आई है तो अवेलेबिलिटी तो जाहिर सी बात है कम होनी ही थी। 11.2% की जो है 2023 में कमी आई। जबकि जो है ऑफ टेक की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र यूजेज में भी जो है वो 15% कमी आई है। जबकि गवर्नमेंट ने जो इसमें क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो है एलएनजी बेस्ड 2 मेजर जो है कंपनीज़ को उसके ऊपर सब्सिडी दी ताकि वो प्रोडक्शन में जो है वो इजाफा कर सकें, मगर इसके ऊपर जो है काफ़ी हद तक काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो सेक्टर सीड्स का आता है तो सीड्स में भी काफ़ी हद तक जो है हम सीड्स अब तो हम खुद बना रहे हैं, मगर फिर भी जो है काफ़ी सीड्स जो है हमको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, जिनकी वजह से वह गवर्नमेंट को एक काफ़ी हद तक जो है ज़र मुबादला जो है मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।